एक ऐसा क्या मंजर हो गया कि हमारी बेटी यहाँ से गायब हो गई। देख सकते हैं कि किस तरह से एक माँ रो रही है और बहनें रो रही हैं, पूरा परिवार जो है आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ है। कि लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। 24 से 48 घंटा है, बार बार कंप्लेन हो रहा है, कई लाख रुपए का लेन देन हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है, केवल पैसे का लेन देन हो रहा है। मैं खुलेआम कहूँगा, डंके के चौप कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं। अभी तक आप संतुष्ट हैं प्रशासन की अब तक जो कार्रवाई हुई है? नहीं, संतुष्टि नहीं है मुझे। एक ऐसा दरिंदा जो किसी लड़की को देख करके छेड़ा करता था, लड़की पे दबाव बनाता था कि लड़की उससे बात करे, लड़की इनकार करती है तो गोली मार देता है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र हसवर के एक ग्राम सभा में, नरकटा बैरागीपुर। और आपसे बताते हैं कि जो मनचला युवक था एक प्लान बनाता है, एक प्लान के तहत इस ग्राम सभा की लाइट को पहले काटता है, जो लाइट थी उसको गायब करता है ताकि गांव में पूरा अंधेरा हो जाए। और उसी समय लड़की दूध लेने जाती है और उसे पता था कि लड़की कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में दूध लेने घर से बाहर जाती है। उसी समय वह प्लान के तहत अपने प्लान में कामयाब भी होता है और जब गांव की लाइट कट जाती है, गांव रात के अंधेरे में गुम हो जाता है और उसी समय वह बंदूक ला करके उस लड़की पे हमला कर देता है। हमला इस तरह से होता है कि लड़की के सर पर जा कर के गोली तान के मार दी जाती है। लड़की तो उसी समय दम तोड़ देती है, लेकिन लड़की के साथ में एक 4 साल का लड़का था जो इस पूरे वारदात को देखता है और देखने के बाद आके घर पे बताता है कि बुआ वहाँ पे पड़ी हुई है, गिर पड़ी है और गिरने के बाद में बुआ लहूलुहान हो चुकी है। घर वाले इस पूरी मामले को जब सुनते हैं तो भागते हुए जब जाते हैं तो लड़की के शरीर में प्राण नहीं होते हैं। ये सब देखते हुए इन्होंने प्रशासन को फ़ोन किया और प्रशासन बड़े चुस्ती के साथ इस कार्य में तेज़ी करती है और आने के बाद में शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। चलिए परिवार से बात करते हैं कि आखिर उस समय वह लड़का गोली मारने के बाद ट्रांसफार्मर पे जाके जब कूदा तो कोई देखा या नहीं देखा। नहीं, जो लाइट कटती है जब घटना होती है। अच्छा, लाइट कब कटी थी? 10-15 मिनट गायब था। 10 मिनट करीब। 10 मिनट पहले कटती है लाइट। हाँ। इसके बाद घटना होता हाँ। है। एक संदेह और बनता है। जी बताइए, क्या संदेह बनता है? लाइट वाला भी मिला हुआ है। इधर आ जाइए। और चाहे जो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लाइट वाला भी मिला। हाँ। आपको लग रहा है? हाँ, कहीं से भी कटा हो, षड्यंत्र में शामिल है वो तो स्वयं भी जाके कोई व्यक्ति जो है लाइट काट सकता है, बता रहे हैं। लाइट अगर किसी को काटना होगा तो स्वयं भी जाके काट सकता है। दरअसल ग्राउंड मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड वाला ट्रांसफार्मर है, ऊपर खंभे वाला नहीं। घटना के मद्देनजर जो घटना मोड़ ले रही है जी, पूरा संदेह है कि वो व्यक्ति भी मिला हुआ है। ऐसा आपको क्यों लगता है? घटना स्थल पे जाके देखिए। जी, घटनास्थल पर हम देख के आए। वह एरिया लहूलुहान है और वहाँ पे जो बर्तन था वो घटना का स्थल जो चुनाव चिन्हित किया गया है उससे देख करके संदेह होता है। जी, चुनाव ही ऐसा जगह किया गया है, ये प्लानिंग पहले से है। एक प्लान के तहत आप? हाँ, प्लान के तहत है। इसमें एक व्यक्ति नहीं, कई लोग शामिल हैं। आप क्या चाहते हैं इस मामले में, ये बताइए। अब रिपोर्ट आने के बाद ही हम अपना कुछ जवाब दे पाएंगे। रिपोर्ट का मतलब वो जब अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब इससे बड़ा सबूत और रिपोर्ट की क्या जरूरत है? FIR में क्या दर्शाया जाता है, क्या छिपाया जाता है, बिना इसको देखे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे आगे। मतलब आपको संदेह भी अभी है प्रशासन के ऊपर? संदेह भी लग रहा है कि कार्रवाई? जब तक मेरे आँख के सामने रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक मैं कुछ भी प्रतिक्रिया उस पर नहीं दे पाऊंगा। क्या आपने ऐसा कुछ घटना पहले भी देखा है कि मामले दबाए जाते हैं? समस्या वहीं पड़ी हुई है। 112 आती है जाती है, आती है जाती है। बिजनेस का अड्डा बनाया गया है। अच्छा। ये प्रशासन नहीं है, कोई भय, कोई डर नहीं है शासन प्रशासन के प्रति जनता को। बाबा की सरकार जब से, हालांकि लोगों का कहना, नेताओं का कहना है बाबा की सरकार जब से है, चिंतित हैं कि लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। 24 से 48 घंटा है, लेकिन 3-3 साल 7-7 साल वही एक समस्या, बार बार कंप्लेन हो रहा है, कई लाख रुपए का लेन देन हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है,
केवल पैसे का लेन देन हो रहा है। मैं खुलेआम कहूँगा, डंके की चोप कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। यानी आपको लग रहा है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो पैसे लेकर के दबा दिए जाते हैं। 24 घंटे के अंदर आजम खा की भैंस अगर मिल सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकता, और तमाम कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, उस शासन से। अभी तक आप संतुष्ट हैं प्रशासन की अब तक जो कार्रवाई हुई कि है? नहीं संतुष्टि नहीं है मुझे। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरा घर मुंडेर। संतुष्टि आपको कैसे होगी? FIR देखने के बाद अगर आप घटना को निश्चित करते हैं कि अनिश्चित करते हैं, समय का अंतराल कितना दिखाते हैं, जो असलहा यूज किया उसको क्या दिखाते हैं, कुछ भी जवाबदेही तभी तय कर पाऊंगा जब FIR इनका क्लियर हो जाएगा। आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि असलहा उसके पास आया कैसे? क्यों नहीं जानेंगे? भाई सवाल तो सबके मन में होगा, जो गांव के लोग होंगे, परिवार, रिश्तेदार, कि आखिर गांव का एक साधारण लड़का या फिर कैसा भी लड़का, उसके एवज में मूल्यांकन कितना दिया गया, तमाम सवाल उठेंगे। हाँ, किसके द्वारा दिया गया, बहुत से सारे उठेंगे। लेकिन ये आने के बाद रिपोर्ट आने के चाहते बाद हैं कि इस परिवार की दशा आज भी नाजुक बनी हुई है। जब से ये घटना हुई है देख सकते हैं कि परिवार रोते बिलखते हुए अभी भी पूरा पीड़ा और दुख में है। देख सकते हैं कि ये आंसुओं का सैलाब यहाँ पर है। ये लोग अपने आंसुओं के साथ यहाँ पर बेचारे ये सोच रहे हैं कि हमारी बिटिया हमारे पास थी, एकाएक ऐसा क्या मंजर हो गया कि हमारी बेटी यहाँ से गायब हो गई। देख सकते हैं कि किस तरह से एक माँ रो रही है और बहनें रो रही हैं, पूरा परिवार जो है आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ है। आखिर न्याय कब मिलने वाला है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि एक व्यक्ति से हमने बात किया, उनका कहना है कि जब तक FIR रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी। अब बताइएगा, ये परिवार इतना दर्द से जूझ रहा है, सरकार इतने कड़े नियम की बात करती है तो आखिर कैसे एक बिटिया की जान एक मनचले युवक द्वारा ले ली गई है। अब देखिए, घर में तो आने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम दिखाने के लिए आपको आए कि माता जी रो रही थी। अब बताइएगा, जब किसी के घर से कोई बिटिया इस तरह से किसी मनबड़ युवक द्वारा छीन ली जाए तो उस परिवार की दशा क्या होगी। बाकी यहाँ की स्थिति आपको समझ में भी आई होगी। बाकी आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा, क्या प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करने में सफल होगी या नहीं।